अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद प्रोग्राम रमजान से आज मैं जिस इशू के ऊपर बात करूंगा ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। महंगाई के हाथों जो है वो गरीब आवाम जो है बिल्कुल पिस चुकी है। आटा जो है वो 140 रुपये से 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। घी 500 से 600 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गी 700 रुपये तक जा पहुँची है। अगर बात करें गोश्त की तो बड़े का गोश्त जो है वो 750 रुपये और बकरे का गोश्त 1700 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। यहाँ पर शहरी जो है वो अजियत और कर्ब का शिकार है। यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करेंगे। यहाँ पर बाज़ार के अंदर इस टाइम हम लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाईजान, कहना हमारा शहबाज शरीफ ये अपील है हमारी आवाम की कि गोश्त भी 700 रुपये किलो गया, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब अंडे देख लो 300 रुपये दर्जन है। अब किन्नू देख लो कि 150 रुपये किलो बिक रहे हैं। इतनी महंगाई होगी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तमाम हमारी वज़ीर आज़म में गुजारिश है कि हम गरीबों की तरफ भी देखे जाए। हम गवर्नमेंट मुलाजिम तो है नहीं। आटा क्या किलो चल रहा है? आटा 150 रुपये किलो बेच रहे हैं, वो भी 2 नंबर आटा बिक रहा है। आटा में वो गंदुम ही नहीं है, टोटल चावल पीस के दे रहे हैं। रोटी कड़क बननी है, कोई देखने वाला नहीं है। चक्की पे जाता कोई नहीं है, कोई चक्की पे आके देख गंदुम कहाँ जा रही है। टोटल हम भूसी खा रहे हैं। भूसी यकीन करो आप, आटा बिल्कुल वाइट बिल्ला, बिल्कुल वाइट, रोटी कड़क बननी है। 150 रुपये किलो आटा। 10 रुपये 10 किलो का थैला आटे का 1500 रुपये। 1500 रुपये का 10 किलो का थैला हो गया भाई। अब हमारी पहुँच से दूर हो गया। यकीन करोगे हम रोटी कम खा रहे हैं। अब मुर्गी भी 700 रुपये किलो बिक रही है। बढ़िया गोश्त वो हमारी पहुँच से दूर है, क्योंकि अच्छा बिक नहीं रहा। बिक रहा तो ठंडियों का बेकार बिक रहा है बिल्कुल। तमाम हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी तरफ देखे जाए। उधर बहुत महंगाई है, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तमाम राशन तक महंगा बिक रहा है। इधर गवर्नमेंट आती नहीं है। मरी शटे तक परचून दान में छापे मारती नहीं है, अपनी मर्जी की रेट बेच रही है। महंगा बहुत बेच रहा है। अच्छा, कंट्रोल प्राइस वाले आते हैं? नहीं, कोई भी नहीं आता, आते ही नहीं है। दूध 180 रुपये किलो सर्दी के अंदर बिका, गर्मी में कह रहे हैं हम 200 बेचेंगे। अब बताओ गवर्नमेंट को चाहिए। अभी दूध क्या रेट है दूध 180 रुपये किलो हम खरीद रहे हैं इस टाइम पर? ये रोड डेली चक्की ना, जुबैर की चक्की, 180 रुपये का दूध हम खरीद रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें महंगा 200 रुपये कर देंगे हम तो। अब बताओ गरीब आदमी अफोर्ड कर लेगा 200 रुपये किलो दूध? 700 रुपये किलो जो है वो मुर्गी का गोश्त है। अच्छा, बकरे का गोश्त क्या है? 1500 रुपये किलो बेच रहे हैं। बकरे का तो बेच नहीं रहे। तो आप देखो इसमें बकरियां बेच रहे हैं, वो बुढ़ी रोटी पुरानी बेच रहे हैं। देख लो, आप देखो बिल्कुल ख़त्म बेच रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल बुढ़िया बुढ़ियों को क्या बेच रहे हैं 1500 रुपये। हुकूमत वक्त से क्या मुताल्ला? हुकूमत से यही है मेहरबानी, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मकाम दिया है, उसका आप इस्तेमाल करें। इन दुकानदारों पे छापा मारें। कौन सा गोश्त बेच रहे हैं 1500 रुपये किलो? ये आप देखो, बकरा तो एक भी नहीं कटा हुआ। आप देखो, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे काट दे रहे हैं, बिल्कुल मासूम मासूम बच्चे काट रही हैं। अच्छा, शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो बिल्कुल बाजार के अंदर नहीं दिखती और इंतजामिया जो है वो बिल्कुल गैर फाल नजर आती है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कैसे खाएंगे, क्या होगा हमारा? हमारी तो नवाब शरीफ से ये, वो शहबाज शरीफ से ये अपील है, खुदारा उससे हाथ जोड़ के माफी के हाथ जोड़ते हैं कि वो प्लीज़ कुर्सी से उतर जाए। हमारा खून चूस लिया इस शख्स ने, जिसने कहीं का भी नहीं छोड़ा है, किसी काबिल नहीं छोड़ा है। गरीब आदमी जाए तो जाएगा, बिल्कुल मर गया बेचारा गरीब आदमी। दिन ब दिन आए दिन रेट पे रेट नहीं, कोई ना कोई दिन कोई ना कोई बात ये कि नए हर रेट पे रेट बढ़ता जा रहा है। रेट पे रेट बढ़ता जा रहा है। तो हमारी तो इससे ये गुजारिश है कि लिहाजा इसे उतार दिया जाए। ये उतरे कुर्सी से, अगर ये रहेगा तो हम कब्र में चले जाएंगे, क्योंकि जितने दिन ये बैठेगा हम पल पल मरते रहेंगे। लोग जो है वो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा कर्ब का शिकार है। यहाँ पर और लोग और शहर भी यहाँ पर मौजूद हैं। वही वाला मसला है, महंगाई इस कदर हो गई है, काम धंधे हैं नहीं, लोग बागों के परेशान हो चुके हैं। जब बच्चे जरा से छोटे छोटे कैसे किस तरीके से गुजारा करें इनका, कि किस तरीके से गुजारा कर सकता है। कोई उठ नहीं रहा, ना कोई खड़ा हो रहा है कि भाई कुछ करें, कुछ मदद करें, कुछ भी नहीं करता। आगे बढ़े और आवाम को बाहर निकाले और आवाम निकले और इस हुकूमत को उतारे। ऐसे नहीं जाएंगे ये, जब तक ये पिटेंगे नहीं। ये दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। इस कदर महंगाई हर रोज के रोज, सुबह शाम जब आओ, जब हर रोज आओ, हर रोज। आटा क्या हिसाब मिल रहा है? आटा भाई 150 रुपए से भी ऊपर हो गया। हाँ, 900 1000 रुपए का 1000 रुपए का हो गया। आज ही मैंने 150 रुपये के हिसाब से तो 1500 रुपये का 10 किलो। हाँ, ये जो अभी सरकारी जो दे रहे थे 650 का, वो भी अब 1100 रुपये का देने लग गए। वो भी ब्लैक में मिलता है, लोग ले लेके रख लेते हैं और ब्लैक में मिलता है। वो भी वो देते हैं 650 का, 900 का दे रहे हैं। अच्छा, तेल क्या हिसाब दे रहे हैं? हमें नहीं पता तेल क्या हिसाब है भैया। तेल भी तकरीबन तेल भी अच्छा खासा 500-600 के करीब पहुँच गया है। सरसों 140 130 ऐसा देते हैं। वो 500 से ऊपर पहुंची हुई है। जो आयल की थैली जो है 500 से ऊपर। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से दफा हो यहाँ से, बस हुकूमत इलेक्शन कराए और हुकूमत दूसरी आए तो कुछ हो काम।
इससे कुछ नहीं होगा। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई के हाथों, क्योंकि पेट्रोल जो है वो 251 रुपये कुछ पैसे जो है वो पेट्रोल हो चुका है। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के जो अशिया की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। आटे में सबसे ज़्यादा पहले बढ़ाया जा रहा है, गरीब बेचारा पीछे जा रहा है। जो 500 में रोज़ कमाने वाला है वो बेचारा कहाँ से पूरा करे? उसका तो किराए का घर भी है, बिजली का बिल कहाँ से भरे? और बेचारा वो अपना गैस एक तो गैस भी नहीं आती ना बिजली आती, 24 घंटे में तो गायब रहती है, तो काम धंधा करे कैसे? यहाँ पर कुछ और शहरी भी हमारे पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। महंगाई तो ऐसे हुए कब्र में बुझाई सबको, आई समझ में? हाँ, कब्र के अमाल और दुनिया के आसार एक ही हैं दोनों, आई समझ में? हाँ, महंगाई इतनी हो गई है। इंतजामिया नज़र आती है यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटी? इंतजामिया नजर आती है, लेकिन इंतजामिया भी उनके साथ मिल रही है आजकल ही, हुकूमत के साथ। क्या कर सकते हैं हम? आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? हुकूमत से मुकाबला है कि हुकूमत को उतारो, इस्लामी हुकूमत लाओ फौजियों की, ताकि रेट सब नीचे आ जाएं, आई समझ में? और नहीं ला सकते तो कब्र में पहुंच जाए वो खुद। उनका तख्ता है हमेशा उल्टा है, उल्टा ही रहेगा, कभी सीधा नहीं होगा हुकूमत का। आटा जो है वो 150 रुपये किलो, तेल 550 रुपये किलो, मुर्गी 700 रुपये किलो, बड़े का गोश्त 750 रुपये किलो, बकरे का गोश्त जो है वो 1700 रुपये किलो, दालें जो है वो 400 रुपये किलो। हर चीज़ के अंदर हर अशिया खुर्दनोश की चीज़ों की कीमतों के अंदर जो है वो आग लगी हुई है। तो यहाँ पर आवाम आहज़ार कर रही है कि आवाम की चीखें निकल चुकी हैं। आप जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं, किस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर लोग। भाई 500-600 रुपये कमाते हैं, उसके अंदर आटे का कैसे वो करें? ना आटा ले सकते हैं, ना दाल चीनी ले सकते हैं, गुजारा ही नहीं हो रहा। इतनी महंगाई कर दी है इन लोगों ने। सब्जी देखो, सब चीज़ें महंगी हुई हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है जो हम लोग आराम से ले सकें। दूध है, ये है, चीनी, चाकी पत्ती है, आटा, सब महंगा है। कोई चीज़ में कमी नहीं करी इन्होंने, हर चीज़ के डबल तिबल रेट ले रहे हैं। कोई आता ही नहीं है चेक करने के क्या है क्या नहीं है। इधर इंतज़ामिया यहाँ पर कभी दिखती है? कुछ भी नहीं आती, कोई दिखती नहीं है, दूर तक नहीं दिखते। अपनी मर्जी के रेट चला रहे हैं, हर दुकानदार अपनी मर्जी के ले रहे हैं, सब परचूने वाले अपने रेट। कोई कि उसके हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से यही है भाई कि थोड़ी सस्ताई तो करी जाए। ये जो आपने इतनी महंगाई करी है, गरीब आदमी एक वक्त की रोटी तो खा ले सुकून से। इस चीज़ की अपील है गवर्नमेंट से बस। जी, यहाँ पर और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है बाज़ार के अंदर, इनसे भी बात करते हैं। भाई ये अंडे क्या हिसाब? 270 रुपये फी अंडा क्या हिसाब? एक अंडा पड़ रहा है 21 रुपये का, नहीं 22 रुपये का पड़ रहा है। और आज से 2 महीने पहले कितना? जब था 240 रुपये दर्जन था, 300 पे आ गया था वैसे बीच में भी, लेकिन अब थोड़ा सा कम हुआ है। तो लोग आ रहे हैं ख़रीदने के लिए? सेल नहीं है, चलत नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि इंसान की पहुंच से दूर हो गया है। गरीब इंसान कैसे खरीदेगा? तो दुकानदार भी बहुत परेशानी का शिकार हैं कि दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर लोग आ नहीं रहे ख़रीदने के लिए। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। भाई प्याज क्या हिसाब है? प्याज 150 रुपये किलो भाई। 150 रुपये किलो जी। अच्छा, 2 दिन पहले कितनी चल रही? 240। एकदम 90 रुपये गिर गए। क्या करें भाई, आवाम शुक्र है गिर गए। महंगाई में तो हर इंसान को परेशान करके रखा हुआ। लोग आ रहे हैं ख़रीदने के लिए? जाहिर सी बात है, कहाँ से आएंगे? अभी कम आ रहे हैं, पर आ रहे हैं, शुक्र है मालिक का, आ तो रहे हैं। 240 में तो जब भी नहीं आ रहे थे, गरीब इंसान क्या करता बेचारा। प्याज जो है वो 240 रुपये किलो फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त 240-250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी। ये है कि आज ही इसके रेट ये बता रहे हैं कि आज इसके रेट थोड़े कम हुए हैं, तो 150 रुपये किलो के अंदर फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये फ्रूट जो है वो जिस तरह पहले बिकता था सही तरीके से उसी तरह बिक रहा है या कुछ कमी आई है? भाई कमी आई है, कुछ महंगा हो गया ना फ्रूट। खरबूजा 100 रुपये किलो चल रहा, 150 रुपये। सेब 200 रुपये किलो चल रहा भाई। मतलब कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क आ गया है, पहले से अब तक बहुत फ़र्क आ गया भाई। दुकानदार भी जो है वो यही कह रहे हैं कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम।
महंगाई के हवाले से थोड़ा सा बताएं। बाज़ारों के अंदर जो है वो रश भी कम नज़र आ रहा है, अशिया खुर्दनोशी चीज़ें जो है वो लोगों की पहुंच से दूर होती है रही हैं। महंगाई, पेट्रोल 251 रुपये कुछ पैसे का हो चुका है। इसके अलावा आटा 150-140 रुपये किलो बिक रहा है। तो वो इसीलिए गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव कर रहा है? गरीब आदमी तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल मर रहा है, भूख से ही मर रहा है वो, कुछ नहीं। तो आप पेट्रोल देख लो और सब्जियां देख लो आप, कुछ कोई परेशानी हल नहीं है, कुछ नहीं है गरीब का जीने के लिए। महंगाई इतनी करीबी है कि क्या खाए क्या पिए, और नया नज़र के दिन नज़र दिलवाए क्या करे। प्याज, आलू, टमाटर, दुनिया की चीज़ महंगी हो रही है और हुकूमत अपना बाजार चमकाई हुई है, उसको कोई मसला ही नहीं है। अब हम भूखी मर रही है तो मरे, देखे हम लोग, चलो हम तो मुसाफिर तबके के हैं, खा रहे हैं, मगर जो बेचारे रोडों पे रहते हैं और गली कूचे के लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये वोट के हकदार ही नहीं है हुकूमत मेरे हिसाब से, है लोगों से। बच्चे बेचें या अपने घर के बर्तन बेचें, जब गुजारा करें। समझ में नहीं आता ये लोग क्या कर रहे हैं। अपने अपने वोटों के चक्कर में हुकूमत चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। अवामी लोग, जो अवामी नुमाइंदे जो जीते हैं, वो आपको बाज़ारों में हलकों के अंदर नज़र आते हैं? मगर दिल चाहता है कि उनको पकड़ के मारे, इसलिए कि उनकी हालत ऐसी करे मार मार के, जब ये हुकूमत बाज आएगी। और कोई मसला नहीं है इसका हल, जब तक ये सस्ताई नहीं होगी, जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। आटा क्या किलो? आटा 1400-1500 रुपए किलो 10 किलो देना, 1500 रुपए का, 1400 रुपए का है क्या। तो वो बंदा, हमारी तो छोटी फैमिली है, जिनकी बड़ी फैमिली है, वो क्या खाएगा? बच्चों को रोटी भी नहीं खिलाएगा क्या? भूखा रखेगा क्या? हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा? हुकूमत से यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ताई करें। बच्चे बड़े सब परेशान हैं, आवाम परेशान है इससे। जब तक ये सस्ताई नहीं होगी, हुकूमत को कोई वोट देने का हकदार नहीं है। हुकूमत ये वोट देने की, मैं तो साफ बोलती हूँ, मेरे बस में हो तो इन लोगों को वोट ही नहीं दे कोई भी। अवाम में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि महंगाई जो है वो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं भाई, मैं तो परेशान है भाई, हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग, मेरे समझ में नहीं आती क्या बच्चे बेच दें अपने, क्या करें हम लोग, ये बता दो। इतनी महंगाई, मेरे मियाँ की 500-400 रुपये रोज़ की दिहाड़ी है। मेरे समझ में नहीं आती हम खाने का पूरा कैसे करें अपना। इतनी महंगाई करी हुई इन लोगों ने, कोई पूछने वाला नहीं है, इनको देखने वाला। इंतजामिया दिखती है आपको, प्राइस कंट्रोल वाले जो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो महंगाई है, कुछ लोग जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और ज़्यादा महंगा सामान। भाई हमारे घर चलो, खाने को नहीं हमारे भाई, वो 1 रुपया बढ़ाते हैं तो ये लोग 2 रुपये और ज़्यादा कर देते हैं। इसी चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ। इंतजामिया की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो चेक करने आती है? कोई नहीं आता, लूट रहे हैं दोनों हाथों से। अब ये 100 रुपये पाव गोश्त था, आज दे रहा है 170 रुपये पाव मुर्गी का। गरीब आदमी कैसे लाए? मजदूरी करते हैं, सुबह जाएं रात को आते हैं, किराए के मकान है, कहाँ से लेकर आएँ? कैसे खिलाएं अपने बच्चों को? बच्चे बीमार हो, दवा नहीं दिला सकते। गवर्नमेंट अस्पतालों में जाओ तो वो दवा देते नहीं है, वो पर्चे में लिखते हैं बाहर से लें, तो प्राइवेट ना दिखाएं, गवर्नमेंट वाले दवाई नहीं देते। और यहाँ पे आओ तो ये 50 बढ़ाएंगे, 50 बढ़ा देते हैं ये लोग। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है? हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा? यही मुतालबा है कि सस्ताई कराएं, गरीबों का ख्याल करें, इनकी मदद करें, या कि इनको रोड पे लिया भीख मांगे, वो बच्चों से भीख मंगवाएं। क्या करें? बच्चे बिगड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा तो बच्चे बिगड़ रहे हैं, भीख मांगेंगे या चोरियां करेंगे या जेबें काटेंगे, क्या करेंगे बच्चे? ये हुकूमत तो बिगाड़ रही है। अगर हुकूमत सही चले तो किसी नहीं करेगी। वो कम कर दें, आवाम खुश बैठ जाएगी। ये नहीं कर रहे ना, ये नहीं कर रहे ये लोग। अगर सस्ताई हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत अमन हो जाएगी। हमारी हुकूमत से अपील है कि जो ना सस्ता करे, और बहुत मार्केट में महंगाई हो गई है, सब्ज़ी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, ये कम करें। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से जाएं? और लोग गरीब लोग हैं, वो कहाँ से? हम तो भीख मांग के पेट पाल लेते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएं बेचारे? तो जो है ना सस्ता की जाए, तो रेट कम किया जाए सब्ज़ियों का, और जो है ना जो चीज़ें हैं, जो मटीरियल है घर का, वो सब सस्ता किया जाए। बहुत बेजार कर रखा है महंगाई ने हमारे को। आटे को देखो, हर चीज़ को देखो, इस तरीके से महंगाई हुई है, बात छोड़ दो। पेट्रोल की निस्बत है सारा काम। पेट्रोल 251 रुपये, 251 या 52 रुपये चल रहा है। आटा क्या हिसाब है? आटा तकरीबन 140 रुपये किलो चल रहा है, 140-150। एक आम आदमी किस तरीके से सर्वाइव कर? ये गरीब आदमी की समझ लो बस की बात नहीं है, बस ये अल्लाह पाक चला रहे हैं समझ लो। यहाँ के हुक्मरान ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, समझ लो जो भी आया अपना किया उसने पूरा।
हमारे साथ और शहरी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या करूँ, कहाँ पहुँचूँ? आटा मांगा, हर चीज़ मांगी, हम गरीब बंदे कहाँ जाए भाई? 4-5 बेटी है मेरी पूरत नहीं हो रही है, क्या करूँ? रोज़ आने जाने का किराया है, दिहाड़ी नहीं बढ़ी, 700 दिहाड़ी है, इस वजह हम परेशान हैं बस, क्या करूँ? आधा किलो सामान सब्जी लेके जा रहा हूँ, आटा की परेशानी, रोज़ 3-4 किलो लेके जाता हूँ बस, क्या करें? घर गिर गया, बारिश में कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरीके से महंगाई हो रही है, आटा 150 रुपये किलो, मुर्गी 700 रुपये किलो, तो गरीब आदमी किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है? गरीब आदमी को आप ये देखो, फैक्ट्रियों को तनख्वाहें क्या मिल रही हैं, 10,000 12,000 रुपये। अमीर लोगों का एक दिन का खर्चा होता है वो, गरीब आदमी क्या करेगा? सब्जी गोश्त वगैरह तो खा ही नहीं सकते हम। दालें देख लो कितनी महंगी हो रही हैं, 400 रुपये किलो। कौन खरीदेगा दाल अब खाली ये टमाटर लेके जाना है, 20 रुपये किलो हुए हैं, टमाटर पका के खाएंगे। हुकूमत से क्या मतलब? हुकूमत किसी काम की थोड़ी है। इमरान खान था, फिर भी कुछ रिलीफ मिल रहा था गरीबों को, और अभी इस हुकूमत के अंदर तो कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा। परेशान करके रख दिया पूरी आवाम को। ये आए थे महंगाई कम करने के लिए, 4 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ज का शिकार हैं। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। महंगाई है भाई, महंगाई है, गरीब आवाम मर गया, समझ गया, गरीब के लिए परेशानी है, बहुत महंगाई है, गरीब आदमी मर गया, रक्षा वादा खुदाई वादा जो मजदूरी करता है वो लोग परेशान है, वो ज़्यादा परेशान है, महंगाई ज़्यादा है। और क्लास आटा 600 रुपये का था, ये 650 रुपये का गाड़ी वाले जो आटा बेच रहे थे, यही वाले 650 रुपये का मील थे, 600 रुपये का ले रहे हैं और 980 रुपये का बेच रहे हैं, यानी 330 रुपये एक कट्टे पे कमा रहे हैं। ऊपर पठान बेच रहा है, अमानी शाह में 8 नंबर में 650 का मिल रहा है। दुकानों पे क्या रेट? दुकानों पर 1300 रुपये का रेट है 10 किलो का कट्टा, सही है ना। जो 650 रुपये का कट्टा मिल रहा है और जो 1300 रुपये का मिल रहा है, फ़र्क कुछ भी नहीं है, हल्का फुल्का फ़र्क है बस आटे के अंदर। मगर 1300 रुपये के अंदर 2 कट्टे आ रहे हैं 650 के हिसाब से, और दुकान से एक कट्टा मिल रहा है 10 किलो का 1300 रुपये का। तो गरीब आवाम कहाँ से खाएगी, कहाँ से पूरा करेगी? प्याज 20 रुपये किलो थी, 20 रुपये किलो प्याज, आज 150 रुपये किलो प्याज है, सही है ना। 150 रुपये किलो आप ले लो, 150 रुपये किलो प्याज है, सही है ना। हम पुड़िया खाने वाले हैं, पुड़िया 20 रुपये की खाते थे, आज 60 रुपये की पुड़िया, कल 50 रुपये की थी, एक दिन में 10 रुपये बढ़ गया पुड़िया पे। कौन बेचता है? ये पुड़िया सब बेच रहे हैं, ये रिश्वत चल रही है, ये रिश्वत बंद होगी तो पुड़िया बंद होगी ना। समझ, लोग मर रहे हैं, कैंसर का मारे, लोग बीमार हो रहे हैं, समझ लो। अभी हमारे यहाँ का एक दोस्त है नन्ना, उसका पुड़िया से कैंसर हो गया, उसका इंतकाल हो गया, आज 2 महीने हो गए पुड़िया के कैंसर में वो मरा है। हुकूमत से क्या मुतालबा है आपको? हाँ, तो यही मुतालबा है कि भाई ये पुड़िया वगैरह जो ये बंद होना चाहिए, ये सट्टा जुआ ये चल रहा है, ये बंद होना चाहिए, सही है ना। और महंगाई के अंदर जो महंगाई इतनी हो रही है, ये सस्ता ही होना चाहिए। अब इमरान खान आ गया, इमरान खान क्या तब्दीली लाएगा? लोगों ने लालच दिए कि हम 25,000 देंगे कि बल्ले को वोट दो, दीन के लिए नहीं लड़ रहे, लब्बैक को वोट दो, जो लब्बैक अपनी जेब से कर रही है, सैलानी कर रही है, दावत इस्लामी कर रही है, उनका ख्याल नहीं कर रहे, दीन के लिए नहीं लड़ रहे, जो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहे, सही है ना। जो खानों को दे रहा है, सही है, और तंजीम के लिए लड़ रहे हैं। तंजीम क्या देगी? राशन देगी, क्या देगी? तंजीम कुछ भी नहीं देगी, जो देगा दीन देगा। दिन जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ज का शिकार है। यहाँ पर एक खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाजार में इनसे बात करते हैं। महंगाई के हवाले से आंटी बताएं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है महंगाई। हाँ, महंगाई कितनी हो रही है? सारे तेल पे, घी पे, आटे पे, सब पे पैसे बढ़ गए, गरीब आदमी क्या करेगा? अशिया खुर्द और उसकी चीज़ें जो है वो गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। मुर्गी जो है वो 700 750 रुपये किलो चल रही है, आटा 140 150 रुपये किलो है, यानी कि 10 किलो का कट्टा 1400 1500 रुपये का मिल रहा है। प्याज 280 रुपये किलो चल रही है। ये तमाम चीज़ें इतनी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं आवाम की। इस टाइम आवाम किस परेशानी से गुजर रही है और किस तरह सर्वाइव कर रही है? सही, आवाम जो है बहुत मुश्किल से गुजारा कर पा रही है। बहुत से घराने तो ऐसे हैं कि मैं देखता हूँ कि उनके घर पे खाने को नहीं है, इतनी महंगाई कर दी है। आम अच्छा जो रिच फैमिलीज है ना,
वो तो किसी न किसी तरीके से कर लेती हैं, चलो गुजारा। लेकिन गवर्नमेंट मुलाजिमिन और लेकिन जो गरीब बंदे हैं, रोज़ कमाने वाले हैं, धाड़ीदार बंदे हैं, वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि बता नहीं सकता आपको। कई लोग तो खुदकुशी पे मजबूर हो गए कि यार हम खुदकुशी कर लें तो बेहतर है, इससे इतनी महंगाई कर दी है इस गवर्नमेंट ने। तो भाई इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, जब तक कोई अच्छा हुक्मरान नहीं आ जाता और कोई सेटअप सही नहीं हो जाता तो कुछ नहीं होगा। लोगों के चूल्हे बंद हो गए। जो लोग 20-20 किलो आटा मंगवाते थे वो 1-1 किलो आटा बेचारे रोज़ लेके जाते हैं। प्याज 280 रुपये किलो हो गई है, आटा 1500 रुपये का 10 किलो हो गया है। कहाँ से खरीदेगी हम? मैं तो बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए हुकूमत को। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। हुकूमत से कोई मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा यही है, बराए मेहरबानी अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो खुदा के लिए गरीब आवाम का भी ख्याल करें। ये भी आम इंसान है और पाकिस्तानी है। खुदारा ऐसा ना करें, इतना जुल्म ना करें कि आवाम रोडों पे और सड़कों पे भार उतराए और फिर आपको फिर जो सामना करना पड़ेगा वो फिर बड़ी आपके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें और महंगाई जो है उसको कंट्रोल करें। अल्लाह के वहाँ जाकर आपको भी जवाब देना है। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। महंगाई के हवाले से बताएं। महंगाई तो बहुत है जी, देखो क्या हिसाब मिल रहे हैं आपको भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है। गवर्नमेंट कोई रास्ता ही नहीं निकाल रही है, इतनी महंगाई कर रही है, गरीब आवाम कहाँ जाएगी। तो ये गरीब आवाम के लिए वो है, थोड़ा ख्याल करे, अल्लाह के आगे जाना है सबको। गवर्नमेंट से यही अपील, ये नहीं आवाम से, ये गवर्नमेंट से ही अपील है, ये और कुछ भी नहीं है, बस महंगाई की है सारी। मेरा बेटा फर्नीचर का काम करता है। अब शीटों पे हर चीज़ पे पैसे बढ़े, लेकिन वो मजदूर है, उसके जो यानी काम करता है मेहनत का उसको पूरा नहीं मिल रहा है। एक बेटी है उसकी इतना परेशान है, यकीन करें एक ही बेटा है, पैम्पर लाने में, दूध लाने में, और सोच रहा है कि 190 का दूध 1 साल की बच्ची है किस तरह पूरा होगा। मेरे शौहर गवर्नमेंट मुलाजिम रिटायर हैं, तनख्वाह वगैरह सब बंद हो गई है, सिर्फ पेंशन पे गुजारा है। यकीन करें 20,000 पेंशन है। अब मैं कैसे उसमें बिजली का बिल अदा करूं, कैसे उसमें गैस का बिल अदा करूं, और कैसे मैं उसमें यानी 6 अफराद की फैमिली है, कैसे उनका पेट भरूं। हुकूमत से क्या मुतालबा है? कीमत थोड़ा कम करे, बस थोड़ा ये बात है। और भाई आदमी सर पे नहीं है, बच्चों का पेट पालना मुसीबत में फंस रहे हैं बस बहुत ज्यादा ही। आगे रमजान है, शबरात है, ईद है, त्योहार खड़े हुए हैं, ये हर इंसान नफ्सियाती बन गया है, परेशान, हर आदमी परेशान है ना, नफ्सियाती बन गई है। हर लेडीज का घर का चूल्हा जलाना बेटा बहुत मुश्किल हो गया, एक इम्तहान से गुजर रही है लेडीज। गैस है कब जो चूल्हा जलाएंगे? और चीजों को तो भूल ही जाओ, आवाम की सहूलत के लिए कुछ भी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, सब बेकार है। कहते हैं तो वो कहते हैं वहाँ आओ, वहाँ आके बात करो, हम तो बिल दे के जा रहे हैं। गैस वालों से कहते हैं घर पे तो वो कहते हैं कि वहाँ आओ। अब किसके पास इतना टाइम है? 100 रुपए 150 रुपए का पेट्रोल जला के ऑफिस में आओ, वहाँ बात करो। इन चीजों का मुआहदा इन्होंने कर लिया है कि ना चाह के भी वो काम अब करने पड़ेंगे, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं ना। और किसी को, बड़े लोगों को तो परेशानी है ही नहीं, आवाम से वसूल कर रहे हैं सब कुछ। आवाम की जो है वो कुव्वत खरीद जो है वो अब आवाम के बस में नहीं है कि कुछ भी चीज़ खरीद सके। हर चीज़ महंगी हो चुकी है, मुर्गी 700 रुपये, आप प्याज देख लो 200 रुपये, हर चीज़ महंगी हो गई है। आवाम कुछ नहीं खरीद पाती अब, ना लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं मज़दूरों की, ना जो है वो अपना हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या कोई सी भी हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, कुछ भी कोई नहीं कर रहा। हर बंदा परेशान है, यहाँ तक कि हम इनसे पूछते हैं जो बेच रहे हैं, ये लोग बोलते हैं हम परेशान हैं, हमें आगे से महंगा मिल रहा है। तो बंदा कहाँ? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ आपने देखी इस टाइम कभी 11 नंबर के बाज़ार में या लतीफ़ाबाद के बाज़ार में? नहीं, हमने कभी किसी को यहाँ पे नहीं देखा। कोई इंतजामिया, कोई यहाँ के हैदराबाद के DC, AC, ODC या दूसरी इंतजामिया यहाँ पर आपने देखी? कोई एक्शन लेने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई एक्शन लेने, ना बेचने वालों के ऊपर कोई एक्शन लेने वाला है, आगे से ना अपना फूड कंट्रोलर वाले कहीं घूमते हुए नजर आते हैं हमें ना। हर बंदा जो है वो परेशान है यहाँ पे।
आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ब का शिकार है। महंगाई इस टाइम तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर इस टाइम महंगाई जो है वो चल रही है। महंगाई में फंसी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। आटा 150 रुपये किलो, बकरे का गोश्त 1700 रुपये किलो, मुर्गी 700 रुपये किलो, प्याज 250 रुपये किलो और अशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। हैदराबाद के शहरियों का फौरी मुतालबा है कि फिलफौर जो है वो महंगाई को काबू में किया जाए। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम रोज़नामचे से पाकिस्तान जिंदाबाद।